द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ध्यान दो, यहाँ पे ऑर्थोफॉस्फोरस पूछा गया है, ना कि ऑर्थोफॉस्फोरिक। दो अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। इस न्यूमेरिकल को थोड़ा सा अच्छे से समझना, क्योंकि इसमें मैं 3 चीजें कवर कर रहा हूं। सबसे पहला होता है जिसे बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। जो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होता है उसका फॉर्मूला होता है H3PO4, राइट। दूसरा होता है जिसे बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस फॉस्फोरस। ये ऑर्थोफॉस्फोरिक है, फॉस्फोरिक। स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, आप लोग देख लेना। ऑर्थोफॉस्फोरस, तो ऑर्थोफॉस्फोरस अगर होता है तो H3PO3 इसका फॉर्मूला होता है। और तीसरी जो टर्मिनोलॉजी आती है उसे बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस। हाइपोफॉस्फोरस का फॉर्मूला होता है H3PO2। तो इन तीनों टर्मिनोलॉजी में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि अगर यहाँ पे IC आया हुआ है तो यहाँ पे 4 होता है, अगर यहाँ पे ऑर्थोफॉस्फोरस आया हुआ है तो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 होते हैं, और अगर यहाँ पे हाइपोफॉस्फोरस आया होता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 होते हैं। ओके, अब न्यूमेरिकल ने क्या पूछा है, देखो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, इसका मतलब फॉर्मूला कौन सा है, H3PO3। क्लियर। तो इसके लिए मैं ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन कर रहा हूं। इन तीनों के स्ट्रक्चर भी अभी बताऊंगा, जिससे आगे किसी भी न्यूमेरिकल में कंफ्यूजन ना हो। देखो सबसे पहले अपन डिटरमाइन करते हैं H3PO3। यहाँ पे मुझे फॉस्फोरस का डिटरमाइन करना है, तो मैं फॉस्फोरस को X मान रहा हूं, और हाइड्रोजन को होता है +1, तो मैं इसे क्या दे रहा हूं 1 × 3 प्लस X प्लस ऑक्सीजन के कितना होता है -2, तो मैंने लिखा -2 × 3 इज इक्वल्स टू 0। यहां से 3 + X - 6 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। यहां से X इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 3। तो ऑर्थोफॉस्फोरस के अंदर कितना है 3 ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर। अब मैं निकाल रहा हूं, देखो अपना आंसर निकल के कितना आ गया +3, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसमें देखो, इसमें ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन इसके साथ साथ मैं इसे कवर अप कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि इन तीनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है, इसलिए। तो अगर मैं सबसे पहले ये जो मैंने डिटरमाइन किया ऑर्थोफॉस्फोरस, इस ऑर्थोफॉस्फोरस का अगर स्ट्रक्चर में देखूं तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर फॉस्फोरस आता है मिड में, सेंट्रल एटम है फॉस्फोरस, और इसके अपर डायरेक्शन में आते हैं 2 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम इधर बाउंडेड होता है, एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम इधर बाउंडेड होता है OH। लेकिन यहां पर केवल एक सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन होता है। क्लियर। अब यहां पर देखो ये OH नेगेटिव जाते हैं ये सभी। क्लियर। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है डेट स्ट्रक्चर इज द ऑर्थोफॉस्फोरस। क्लियर। अब पहला वाला अपन सॉल्व करते हैं, जिसे अपन ने बोला था ऑर्थोफॉस्फोरिक। ऑर्थोफॉस्फोरिक का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, H3PO4। ऊपर देखो ऑर्थोफॉस्फोरिक का फॉर्मूला कितना था H3PO4, देखिए जरा H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक दिया हुआ है। देखो इसका स्ट्रक्चर अगर अपन देखें तो इसका स्ट्रक्चर आता है कि सेंटर में होता है फॉस्फोरस, ऊपर होता है डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और इधर एक OH आयन होता है, इधर भी एक OH होता है, और इधर भी एक OH होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 ऑक्सीजन होते हैं और 3 हाइड्रोजन होते हैं।
ठीक है। और इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करूं तो देखो हाइड्रोजन का होता है +1, तो यहाँ पे हो गया +1 × 3 प्लस x इसे मान लिया। ऑक्सीजन का कितना होता है -2 × 4 इज इक्वल टू 0 लिख दूं। यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 + x - 8 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक। अब थर्ड जो मैं बता रहा हूं, थर्ड जैसे बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो हाइपोफॉस्फोरस का फॉर्मूला कितना है H3PO2, राइट। तो हाइपोफॉस्फोरस का फॉर्मूला कितना हो गया H3PO2। अब अगर इसका मैं स्ट्रक्चर डिटरमाइन करूं तो इसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा, सेंट्रल एटम हो गया P, इस पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो गया ऊपर, राइट। अब यहां पर एक तो आ जाएगा OH और बाकी दो आएंगे ओनली हाइड्रोजन। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर के लिए हाइड्रोजन पे होता है +1 का चार्ज, तो मैं यहाँ पे कितना लिख सकता हूँ 1 × 3, ठीक है। फॉस्फोरस को अगर मैं देखूं तो x होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है -2 × 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये है 3 + x - 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ कितना आ गया x इज इक्वल टू 1। तो हाइपोफॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 1। क्लियर। ये तीनों ही मैंने कवर अप कर लिए, इन तीनों में ही कंफ्यूजन रहता है। ओके, थैंक यू।